जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी प्यारे दोस्त स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे दोस्त, क्लास का समय हो चुका है, जो कि दोस्तों आपकी क्लास जो है रात को 8 बजे टीचिंग विदाना चौहान चैनल पर होती है, जिसमें दोस्तों हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन की RWA की बुक का दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे। दोस्तों कल क्लास ना होने के कारण यह था कि दोस्तों मौसम बहुत ही खराब था, जिस वजह से दोस्तों लाइट का इशू आ गया था, जिससे दोस्तों आपकी क्लासें अपलोड नहीं हो पाई हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आज भी मौसम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है, तो आप लोगों की दोस्तों एक ही क्लास आज की डेट में हो पाएगी, और रात को जो 9 बजे वाली क्लास है दोस्तों आज वो भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों मौसम का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इशू है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही दोस्तों सुधार होता है तो आप लोगों को दोस्तों क्लास जो है वो पिछली दिनों की तरह दोस्तों आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आज का जो सेशन रहेगा वो दोस्तों खाकी बैच में आपका हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पार्ट 8 रहेगा दोस्तों भारतीय इतिहास में, जिसमें दोस्तों आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में। जहां से दोस्तों हमने पिछली क्लास को ऑफ किया था, वहीं से दोस्तों आपकी क्लास पुनः स्टार्ट कर रहा हूं। तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और सभी पैर दोस्त जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास में जुड़ जाएंगे दोस्तों, इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी पैर दोस्त जल्दी से आ जाएंगे, लाइव जल्दी से आ जाएंगे दोस्तों। और आज का सेशन दोस्तों बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहेगा, तो एक बार सभी पर दोस्त जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में। पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, धर्म तथा सैनिक कारण विद्यमान थे। यानी कि दोस्तों 1857 का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण ये था कि राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक, ये दोस्तों इनके प्रमुख कारण थे, जिस कारण दोस्तों 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। और इसका जो मुख्य कारण रहा है वो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर अमानवीय शोषण था। यानी कि इसका जो मेन कारण था, जिस कारण से दोस्तों आपका 1857 ईस्वी की महान क्रांति हुई, उसका मुख्य कारण ये था कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में दोस्तों गाय की चर्बी मिले हुए कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। उसके फलस्वरूप दोस्तों से गिरफ्तार कर लिया गया और 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसको फांसी दे दी गई। और जो मंगल पांडे था उसका संबंध किससे था? उसका संबंध दोस्तों 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिसको हम BNI बोलते हैं, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। इस कारण जो है दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, क्योंकि दोस्तों वो क्या करते थे, वो गाय की चर्बी के बने हुए कारतूस बनाते थे, जिनको दोस्तों वो मुंह से काटने के लिए कहते थे। ये दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर अमानवीय शोषण किया जाता था। और इसके बाद क्या क्या कहा गया? अगला पॉइंट कि राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत नीति और वेलेजली की सहायक संधि। सुनिएगा दोस्तों, राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत नीति और वेलेजली की सहायक संधि के विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद दोस्तों स्थायी बंदोबस्त कब से आया आपका? ये दोस्तों 1793 में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में, तथा महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी द्वारा किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ। यानी कि दोस्तों स्थायी बंदोबस्त आपका 1793 ईस्वी से, और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में, और महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में, ये इन्होंने किसानों द्वारा शोषण किया, किसानों पर अत्याचार किया। क्योंकि दोस्तों जुलाई 1855 ईस्वी में जब आपका संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उस समय दोस्तों सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ में देसी नामक स्थान पर अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या की गई थी। क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति में जो असफलता का जो उपरांत जो सेना में अंग्रेज सैनिक थे, उनके दोस्तों पदाधिकारियों की संख्या वृद्धि हो गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों कि आपकी स्थायी बंदोबस्त आपका कब शुरू हुआ? 1793 में। इनकी आप लोग डेट जरूर याद रख लेना। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो वही देखो मैंने आपको बताया था, इसका जो मेन कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, जिसको दोस्तों मना कर दिया गया था, मंगल पांडे ने मना कर दिया था। तो जो इसका मेन कारण रहा, जिस कारण दोस्तों ये क्रांति हुई, दोस्तों चर्बी लगे कारतूसों की वजह से ही दोस्तों यह क्रांति हुई। सेना में दोस्तों नए सैनिकों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसे दोस्तों भारतीय सैनिक अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। क्योंकि दोस्तों उस समय अंग्रेजों का शासन चलता था, तो उस अंग्रेजी शासन में दोस्तों हमारे
जो भारतीय सैनिक हैं वो भी दोस्तों उसमें मौजूद थे। लेकिन यह कार्यद्रोह जो दोस्तों वो उनके धर्म के विरुद्ध होता था। अगला पॉइंट है 1856 ईस्वी में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूकें, जिनको दोस्तों ब्राउन बेस के नाम से जानते हैं, उसके स्थान पर दोस्तों ने न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। और जनवरी 1857 में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में दोस्तों गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए। क्योंकि दोस्तों अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे दोस्तों, उन्होंने एक अफवाह ऐसी फैला दी 1857 ईस्वी में कि कारतूस में, क्योंकि दोस्तों मुसलमान भी सैनिक थे उसमें और हिंदू भी सैनिक थे, यानी कि अंग्रेजों का जो मुख्य कारण था, उनका मुख्य कारण ये था कि हिंदू और मुसलमान आपस में भड़क जाएं। जब भड़केंगे तो क्रांति सीधी सी बात होगी। तो वही दोस्तों इन्होंने किया कि उसके फलता 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो इसका जो मुख्य कारण था वो दोस्तों यही था कि गाय की और सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों को मुंह से खोलना, इसका दोस्तों ये मेन कारण रहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगले दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं। अगला पॉइंट है, यह स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, यह कथन किसने कहा है। ये कथन है जिनके द्वारा कहे गए, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, यह कथन किसने कहा है, सीले व लॉरेंस ने। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह किसने कहा है, आउट्रम व टेलर ने। आउट्रम व टेलर ने कहा है। सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष था, यह दोस्तों कथन किसने कहा है, टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह कथन किसने कहा है, यह दोस्तों डिज़रायली ने कहा है। किसने कहा है, डिज़रायली ने। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा है, वी.डी. सावरकर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कथन किसने कहा है, वी.डी. सावरकर ने। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है कि 19 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। कब, 1857 में 19 मार्च को। और ये 1857 के विद्रोह में दोस्तों प्रथम शहीद बने, जो कि दोस्तों इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 में दोस्तों फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद में दोस्तों मेरठ में कारतूस के प्रयोग द्वारा सैनिकों ने बगावत की, और जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तो 9 मई 1857 ईस्वी को यह विद्रोह आरंभ हुआ। जब उन्हें दोस्तों सज़ा सुना दी गई तो उन्होंने 9 मई 1857 ईस्वी को इसका विद्रोह किया। और विद्रोह दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीक़ों से फैला हुआ था। अवध में यह जन सामान्य का विद्रोह बन गया, तो इलाहाबाद में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व आम जनता के प्रतिनिधित्व लियाकत अली ने किया। तो नर्मदा के नीचे विद्रोह लगभग ना के बराबर रहा। यदि वहीं नर्मदा की हम बात करें तो वहाँ पर दोस्तों विद्रोह जो हुआ था वो ना के बराबर रहा, यानी कि दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा विद्रोह नहीं हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको सारणी बना के दिए कि एक तरफ लिखा है केंद्र और एक तरफ है नेता और एक तरफ है विद्रोह को समाप्त करने वाले। यानी कि दोस्तों जो आपके विद्रोह को जो समाप्त करने वाले हैं वो कौन है, निकलसन और हडसन। इनके जो नेता रहे हैं वो बहादुर शाह और बख्त खां रहे हैं, जिनका दोस्तों केंद्र दिल्ली रहा है। दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में आप लोगों को बता दें कि कुछ इतिहासकार थे जिनके मत हैं, इनमें से वी.डी. सावरकर का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनका जो कथन था वो था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। लखनऊ जो है दोस्तों ये बेगम हजरत महल दोस्तों वहाँ के नेता थे, तो कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को समाप्त करवाया। कानपुर में भी दोस्तों यह फैला था, तो नाना साहब तात्या टोपे कानपुर के नेता थे, जिन्होंने विद्रोह को समाप्त करवाया वो थे कॉलिन कैंपबेल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो जनरल हॉर्यूज ने दोस्तों वहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। फैज़ाबाद में दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला थे, तो जनरल रेनॉल्ड ने वहाँ का विद्रोह को समाप्त किया। क्लियर, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इलाहाबाद में दोस्तों कौन थे, तो लियाकत अली थे। तो लियाकत अली थे तो कर्नल नील ने दोस्तों वहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। बरेली में दोस्तों खान बहादुर थे वहाँ के नेता, तो विसेंट आयर ने वहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। जगदीशपुर के कुंवर सिंह अमर सिंह थे, जो कि दोस्तों वहाँ के नेता रहे हैं, और विलियम टेलर जो थे उन्होंने इस विद्रोह को समाप्त किया। और असम में दोस्तों मनीराम दत्त थे। विद्रोह के दोस्तों क्या क्या परिणाम हुए हैं इनके बारे में जानेंगे कि विद्रोह जब हुआ तो उसके क्या क्या परिणाम रहे हैं। ब्रिटिश क्राउन ने दोस्तों कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए थे। तो उस समय क्या था दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन ने अपने कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार दिया था,
लेकिन जब यह 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ तो उन्होंने दोस्तों इस कंपनी को शासन को भारत से हटाकर अपना अधिकार वापस ले लिया। और उसके बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। उसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। सैनिकों की भर्ती के लिए दोस्तों रॉयल कमीशन गठित किया गया। याद रखिएगा 1857 ईस्वी में सैनिकों की भर्ती के लिए कौन सा कमीशन गठित हुआ था? रॉयल कमीशन। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में, याद रखिएगा, जो कि भारत पर चल रहा दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और भारत राज्य सचिव के पद का गठन हुआ। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम बोलते हैं सर A.O. ह्यूम, तो A.O. ह्यूम का दोस्तों फुल फॉर्म यही है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, यह आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, इससे पहले ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय संघ दोनों में डिफरेंट है, लेकिन स्थापना दोनों ने की ही है, A.O. ह्यूम ने ही की है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका 1885 ईस्वी में हुआ और आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, राष्ट्रीय संघ 1884, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। अगला है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन A.O. ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया। कांग्रेस का दोस्तों स्थापना सत्र जो था वो पहले दोस्तों पूना में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ पर दोस्तों एक प्लेग महामारी फैल जाने के कारण उस स्थान को बदल दिया गया और बम्बई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय को चुना गया। इस प्रथम अधिवेशन में दोस्तों कुल कितने प्रतिनिधि थे? कुल 72 प्रतिनिधियों ने दोस्तों इसमें भाग लिया, जिसमें से अधिकांश जो है वो पत्रकार और वकील हुआ करते थे। 72 प्रतिनिधियों को चुना गया, लेकिन उनमें से जो मोस्टली थे वो दोस्तों पत्रकार और वकील थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वे थे उमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है, यानी कि जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी और उसी जगह पर उसी की पूर्ववर्ती संस्था जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। यानी हम कह सकते हैं ये दोनों भारतीय राष्ट्रीय संघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही रूप है, लेकिन स्थापना वर्ष में डिफरेंट है, बस आपको यही याद रखना है। अगला है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दोस्तों जो है वो कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी को मिली थी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा, बताइए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। अगला है कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर स्थापित हुआ था? मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने कुल 607 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। कांग्रेस का दोस्तों तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? बदरुद्दीन तैयब जी। कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 607 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। क्लियर? चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी प्यारे दोस्त। सेशन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्नों के हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं थ्योरी क्लास में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, तो चौथा अधिवेशन जो है वो दोस्तों आपका इलाहाबाद में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी, जो कि कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस का पहला यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल ने थे, जिन्होंने दोस्तों इनके अधिवेशन में कुल 1248 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कितने? 1248 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और यह चौथा अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था? इलाहाबाद में। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा सबसे प्रचलित विवाद क्या था? वो था दोस्तों आपका सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, जिसके अनुसार दोस्तों अंग्रेजों ने जानबूझकर सिविल सर्वेंट ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराई और इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रचार दोस्तों लाला लाजपत राय ने किया और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने विलियम
बैडरबर्न ने, किसने दोस्तों, विलियम बैडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी नामक पुस्तक लिखी दोस्तों। विलियम बैडरबर्न ने ह्यूम की एक जीवनी नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, यहाँ से दोस्तों आपका पॉइंट स्टार्ट होता है महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यहाँ से दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य आ गए हैं। यहाँ का एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों। चलिए पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि कांग्रेस लोगों का समूह शब्द की उत्पत्ति अमेरिका के इतिहास से हुई है। दोस्तों यदि एग्जामिनर आपसे धोखे से यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइएगा कांग्रेस लोगों का समूह शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप लोग याद रखिएगा अमेरिका के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया, तो दोस्तों वो डफरिन के दिमाग में आया था। लेकिन स्थापना की यदि बात की जाए तो सर ए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यह दोस्तों डफरिन के दिमाग में आया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक पूर्ववर्ती नाम है, जिसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में ए ह्यूम द्वारा की गई थी। लेकिन इसका नाम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो दादा भाई नौरोजी के दोस्तों सुझाव पर ही रखा गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, बताइएगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने हिस्सा नहीं लिया था। तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। क्लियर, याद रखिएगा ये चारों पॉइंट आपके लिए दोस्तों रामबाण रहेंगे। अगला है, कांग्रेस से संबंधित दोस्तों विशेष टिप्पणी है। यह कथन किसके द्वारा कहे गए हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह किसने कहा था, यह दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया है। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। यह कथन किसने कहा था, यह कथन किसने कहा था, यह दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला पॉइंट है, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह कथन किसने कहा था। दोस्तों ये उस टाइम के मत हैं जब दोस्तों आपका कांग्रेस सम्मेलन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये अधिवेशन चले थे, तो उस टाइम जो उनके विरोधी थे उन दो के द्वारा दोस्तों ये कहे गए कथन रहे हैं कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। तो यह कथन दोस्तों अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया है। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यह किसके लिए कहा गया, यह कांग्रेस के लिए कहा गया है। तुम कह सकते हैं कि कांग्रेस वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, कम है। तो यह कथन दोस्तों डफरिन ने कहा था कांग्रेस के लिए। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस को लेकर। क्लियर, चलिए यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस के दोस्तों प्रमुख अधिवेशन है जो कि आपके कब हुए, किस स्थान पर हुए, किसकी अध्यक्षता में हुए और उनके दोस्तों मुख्य कारण क्या थे, उनके तथ्यों के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। चलिए पहला पॉइंट आप लोगों को दिया गया है, उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर दिखाई दे रहा होगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। पहला दोस्तों अधिवेशन जो हुआ वो 1885 ईस्वी में बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। 1885 ईस्वी में दोस्तों WC बनर्जी द्वारा बम्बई में हुआ था प्रथम अधिवेशन, जिसमें दोस्तों कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। उसके बाद 1886 ईस्वी में आपके कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा दूसरा दोस्तों अधिवेशन हुआ, जिसमें दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया। 1887 ईस्वी में दोस्तों आपका 1886 में कलकत्ता में हुआ और 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सर सैयद अहमद ने इन्हें पत्र लिखकर कांग्रेस से जुड़ने की सलाह दी। 1888 में दोस्तों इलाहाबाद में जॉर्ज यूले दोस्तों इसके अध्यक्ष रहे हैं और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जिन्होंने दोस्तों स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के कुल 4 यूरोपीय अध्यक्ष बने। 1905 में दोस्तों बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 1905 में। किसकी अध्यक्षता में? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। कहाँ पर? बनारस में। तो ऐसे ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन जिसमें आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप लोगों के सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने होंगे। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार स्वदेशी व बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, याद रखिएगा। उसके बाद 1907 में सूरत में रास बिहारी बोस द्वारा कांग्रेस का विभाजन उदारवाद उग्रवाद के रूप में स्पष्ट हो गया। और पहले यह सम्मेलन दोस्तों पूना में होना था, लेकिन दोस्तों वहां तिलक का प्रभाव अधिक, किसका? बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव अधिक होने के कारण इसे सूरत ले आया गया। 1916 में दोस्तों लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की दोस्तों अध्यक्षता में हुआ, जिसमें दोस्तों उदारवाद उग्रवाद का मिलन तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। 1917 में दोस्तों कलकत्ता में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में होगा, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में होगा, जो कि मात्र एक बार गांधी जी यहीं अध्यक्ष बने, इसके बाद दोस्तों कहीं पर भी वो अध्यक्ष नहीं बने थे। 1925 में कानपुर में दोस्तों हुआ सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में, जिसको कोई पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। एनी बेसेंट थी जो, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन भारतीय महिला थी वो सरोजिनी नायडू रही हैं। 1929 में लाहौर में हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव लाया गया। 1930 में प्रथम अधिवेशन आपका नहीं हुआ था। 1930 में पूछा जाता है, बताइएगा प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1930 में नहीं हुआ था, साफ साफ लिखा है कि नहीं हुआ था। उसके बाद 1931 कराची में हुआ सरदार पटेल की अध्यक्षता में, जिसमें पहली बार किसानों के लिए आर्थिक नीति का प्रस्ताव व मौलिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों 1938 में हरिपुरा में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 1939 में त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद में राजेंद्र सिंह आ गए और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1940 में रामपुर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 1945 तक दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और 1940 ईस्वी में मेरठ में आचार्य जेवी कृपलानी, आज़ादी के समय कृपलानी ही अध्यक्ष थे और आज़ादी के बाद पहले अध्यक्ष के रूप में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद दोस्तों निर्वाचित हुए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में आप लोगों को जानना होगा, जो कि 1896 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1896 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के मंच में वंदे मातरम गाया गया और 1911 में जनगण मन गाया गया। दोस्तों याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जनगण मन कब गाया गया? 1911 में। वंदे मातरम कब गाया गया? आपका 1896 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के मंच पर। और 1926 ईस्वी में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन पूर्वोत्तर गुवाहाटी में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन पूर्वोत्तर गुवाहाटी में हुआ था। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, आज़ादी के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को दोस्तों विभाजित करने की सलाह दी। दोस्तों जब आज़ादी मिल गई तब दोस्तों आज़ादी के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को दोस्तों विभाजित यानी कि अलग होने की दोस्तों सलाह दी थी। तो याद रखिएगा, कांग्रेस को विभाजित करने की सलाह किसने दी थी? तो आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने इनको दोस्तों सलाह दी थी। इसके बाद दोस्तों हमारा नया पॉइंट स्टार्ट होता है, जिसका नाम है कांग्रेस के पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन। कांग्रेस के महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन, इसकी चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में रहेंगे, क्योंकि दोस्तों लाइट का इशू है, जिस कारण दोस्तों आप लोगों का एक वीडियो बड़ी ही मुश्किल से दोस्तों अपलोड हो पाया है आज। तो आज की जो क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, लगभग 20-22 मिनट की क्लास है। आप लोग आज के दिन दोस्तों मैनेज कीजिएगा और नेक्स्ट डे से आपकी क्लास का जो समय है वो आपका समय यही रहेगा। और आपको दोस्तों क्लास जो है लगभग 1 घंटे की क्लास, 40 मिनट 50 मिनट की क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो आज के दिन दोस्तों आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो आज की जो क्लास को मैं यहीं तक रखेंगे और जितनी जल्दी होगी हम आप लोगों को इस बुक का दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आएंगे। पूरी बुक जल्दी ही आपकी दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी, बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। जल्द ही दोस्तों आपको इस पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी एग्जाम से पहले। तो आप लोग दोस्तों चिंता बिल्कुल ना करें, आप लोगों की क्लास जो है वो बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों की कंप्लीट करवाएंगे, चाहे वो आपकी स्टैटिक जीके हो, चाहे वो आपकी दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की सामान्य बुक हो। जैसे आपकी येलो बुक कंप्लीट हो गई है, वैसे ही दोस्तों आपकी ये बुक भी जल्दी ही कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कांग्रेस से पहले महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों यदि आप पहली बार विजिट किए हो, पहली बार आपने हमारे इस वीडियो को देखा हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी सामान्य ज्ञान और आपके हिंदी के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के इस चैनल पर प्रोवाइड होती रहती हैं और आपको बेस्ट कंटेंट विथ पीडीएफ के साथ मिलता रहता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, काफ़ी लोग दोस्तों ऐसे हैं जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आपको दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से दोस्तों आप हमारी सभी क्लासों की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। पूरी बुक का दोस्तों सॉल्यूशन पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।